यूट्यूब चैनल आइल्स विद की। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लिसनिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स। एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं कमेंट सेक्शन में कि लिसनिंग के ऊपर वीडियोस को अपलोड करो एज सुन एज़ पॉसिबल। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ हर एक चीज़ की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी लिसनिंग के रिलेटेड वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी है। सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो बेसिकली है मैच द इन्फॉर्मेशन इन लिसनिंग मॉड्यूल। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड इट विल डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट माई वीडियो। सो सबसे पहले आपने करना क्या होता है, जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, पहले आपको वो क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता कि हमने करना क्या एग्जैक्ट में तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी। ठीक है, सो टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो मैच द इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करने की सबसे पहली टिप क्या है कि आपने क्वेश्चन देखने हैं कितने गिवन है आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखो कि आपको कितने गिवन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चन गिवन है। ओके, और ये काउंट करो कि ऑप्शंस आपके पास कितने गिवन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। अब क्वेश्चन तो हमें 5 है और ऑप्शंस हमारी 7 है। इट मीन्स कि जो 2 ऑप्शंस होंगी वो खाली हैं, वो आपको एक्स्ट्रा गिवन है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। सो आप लोगों ने क्या करना है, पेंसिल के साथ आपने साइड में लिख लेना है कि 2 हमें एक्स्ट्रा गिवन है, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये सबसे पहली टिप है जो आपने देखनी होती है। देन उसके बाद आपने क्वेश्चंस को रीड करना होता है। ठीक है, कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है लिसनिंग मॉड्यूल में। सो दैट्स वाई गाइस आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें क्वेश्चन में किस बारे में पूछा गया है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट में स्ट्रेस की बात हो रही है। थर्ड में प्राइजेस की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट में पर्सनल नोटिस की बात हो रही है एंड लीगल एडवाइस की बात हो रही है। यही आपको गिवन है। ठीक है, ऑप्शंस में क्या है, बुक शॉप, सोसाइटीज़, जिम, कॉन्फ्रेंस रूम, न्यूज़पेपर, यूनियन कैफेटेरिया एंड यूनियन ऑफिस। ये सारी चीज़ आपको ऑप्शंस में गिवन है। आप लोगों ने जस्ट इसको रीड करना है अच्छे से और जो आपको क्वेश्चन में कीवर्ड है उसको आपने मार्क करना है, जैसे फ्रेंड्स, स्ट्रेस, प्राइजेस, नोटिस, लीगल एडवाइस। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इनको सॉल्व करने के लिए। ओके, आई होप अब तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले इसको काउंट करना है, फिर इसको काउंट करना है, फिर देखना है कि कितने एक्स्ट्रा गिवन है और यहाँ पे आपने साइड में लिख लेना है कि कितने आपको एक्स्ट्रा गिवन है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस को रीड करना है आपने। ठीक है, फिर ऑप्शंस को रीड करना है। सो अब मैं आपको करके बताती हूँ, टिप्स को अप्लाई करके बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि बहुत बच्चों को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। टिप्स का तो उनको पता होता है लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। सो डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो देखते हैं फिर हमारा फर्स्ट आंसर क्या आएगा। Social, organizational and representational. Let's look at the first one. Basically, the union provides many social outlets for you to relax and have a better life at university. You'll find a list of the many clubs and societies we have, where you can make many friends with people who share a common interest. उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फ्रेंड्स को बना सकते हो। ठीक है, मेक मैनी फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन में था कि वो कौन सी प्लेस है जहाँ पर हम फ्रेंड्स को बना सकते हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन आना था, ये तो हमें पता था। ठीक है, अब उन्होंने कैसे आपको बताया, एक बार फिर से इसको सुनो अच्छे से। If you go to our union office, you'll find a list of the many clubs and societies we have, where you can
उन्होंने क्या बोला कि अगर आप लोग यूनियन ऑफिस में जाते हो, अब बहुत बच्चे क्या करेंगे कि आंसर यूनियन ऑफिस लगाएंगे, लेकिन वो आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि यूनियन ऑफिस में आपको एक लिस्ट मिलेगी, जो लिस्ट किससे रिलेटेड है, क्लब से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, और उन क्लब्स में, उन सोसाइटीज़ में आप क्या बना सकते हो, फ्रेंड्स को बना सकते हो। कहाँ पर बना सकते हो? क्लब्स एंड सोसाइटीज़ में बना सकते हो, यूनियन ऑफिस में नहीं बना सकते। वहाँ पर तो आपको जस्ट लिस्ट मिलेगी, बना कहाँ पे सकते हो? क्लब्स एंड सोसाइटीज़ में। सो हमारा फर्स्ट आंसर क्या आएगा? बी। ओके, आई होप अच्छे से आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं। Make many friends with people who share a common interest. So, after class, sit with them in the cafeteria and discuss whatever takes your fancy. We also maintain sporting facilities and even our own gym, allowing you to relieve some of that pressure and उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जिम भी है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो? स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हो। अब देखो, उन्होंने आपको डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं बोला, उन्होंने बोला प्रेशर। ठीक है, रिड्यूस की जगह उन्होंने आपको दिया रिलीव। ये दोनों क्या है? एक दूसरे की अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ हो कि इसका आंसर क्यों जिम आया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारे पास जिम भी है। ठीक है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो? अपने स्ट्रेस को, अपने प्रेशर को कम कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में तो यही था ना कि कहाँ पे हम अपना स्ट्रेस है रिड्यूस कर सकते हैं क्लास के बाद, तो उन्होंने बोला कि आप जिम में जाकर अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो, मीन्स कम कर सकते हो। ठीक है, सो हमारा सेकंड क्या आएगा? सी। अब हम थर्ड देखते हैं। worry after a particularly hard session in the classroom. And we have some small shops and other places where you can buy clothes and sporting gear. In other words, some retail outlets. And if you flash your student union card, you'll get up to 20% discount at the bookshop. उन्होंने क्या बोला? आपको कहाँ पर कम प्राइजेस पे करने पड़ेंगे? बुक शॉप में आपको कम प्राइजेस पे करने पड़ेंगे अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है। हमें क्वेश्चन में था पे रिड्यूस प्राइस, हमें कहाँ पे कम प्राइसेस पे करने पड़ेंगे, तो उन्होंने बोला बुक शॉप पे। ठीक है, पहले उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए शॉप्स की बात की, आउटलेट्स की बात की, स्पोर्ट्स की बात की, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बात स्पोर्ट्स नहीं हुई है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी। और उन्होंने कैसे बोला कि आप लोग कम प्राइस को पे करोगे। कम प्राइस नहीं उन्होंने बोला, कम प्राइस की जगह उन्होंने डिस्काउंट वर्ड का यूज़ किया। ठीक है, सो ऐसे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, तो आप इजीली लिसनिंग को क्रैक कर सकते हो। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, अगर आप डेडिकेशन के साथ करोगे, बिना स्ट्रेस के करोगे, तो आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हो। जस्ट अपना बेस्ट दो, चिल माइंड से किया करो, तो ऑटोमेटिकली आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जो मैंने स्टडी प्लान बताया हुआ है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो और इन टिप्स का यूज़ करते हो, सो ऑटोमेटिकली आपके बैंड स्कोर है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे। गाइस, बिलीव करो, इजीली आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। जस्ट इन टिप्स को यूज़ करना स्टार्ट करो। ठीक है, सो उन्होंने हमें क्या बोला कि आपको डिस्काउंट मिलेगा कहाँ पे? बुक शॉप में। ओके, सो अब हम फोर्थ देखते हैं। Unfortunately, there are no discounts at the Union cafeteria. Sorry, no cheap cappuccinos. Finally, there's a उन्होंने बोला कि यूनियन कैफेटेरिया में आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, student union newspaper, and you're welcome to contribute or put in advertisements if you're buying and selling goods or textbooks. You can also place notices of a more personal. अब देखो यहाँ पे उन्होंने नोटिस की बात स्टार्ट कर दिया, और क्वेश्चन में भी हमें नोटिस की बात हुई है, और पर्सनल की बात भी यहाँ पे हमें गिवन है, और क्वेश्चन में भी हमें गिवन है। सो इट मीन्स कि हमारा जो क्वेश्चन है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है।
ठीक है। सबसे पहले वो क्वेश्चंस ही बोलते हैं ताकि बच्चों को भी पता लग जाए कि आंसर स्टार्ट हो चुका है आपका। लेकिन बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि कई बार वो क्या करते हैं, उसकी प्लेस पर वो अल्टरनेटिव वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि उन्होंने रिड्यूस प्राइस की जगह क्या बोल दिया, डिस्काउंट बोल दिया, है ना। स्ट्रेस की जगह उन्होंने प्रेशर बोल दिया, रिड्यूस की जगह रिलीव बोल दिया। बस ऐसे वर्ड्स होते हैं, इसको अच्छे से पिक करना सीख लो, वोकैबुलरी को लर्न किया करो, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो बेसिकली हमने देखना क्या है कि पर्सनल नोटिस को हम कहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। nature on the notice board of the union office itself. उन्होंने क्या बोला कि आप जो भी पर्सनल नोटिस होंगे वो आप कहाँ पे लगा सकते हो, यूनियन ऑफिस में। ठीक है, जो भी पर्सनल नोटिस हैं वो आप लोग कहाँ पे प्लेस करोगे, यूनियन ऑफिस में आप लोग प्लेस करोगे। सो इसी वजह से हमारा आंसर क्या आएगा, फोर्थ का जी। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, जो जो हो चुके हैं उसको कट कर दिया करो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। ओके, सो अब हम लास्ट देखते हैं। लास्ट में उन्होंने हमें कौन सी बात बोली हुई है, वो है लीगल एडवाइस से रिलेटेड। सो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। Alright, let's move on to our more serious functions, which are helping you get through life here, as well as representing you in times of trouble. Regarding the second issue, if you have a problem or a grievance, or if you feel under pressure or depressed for reasons both inside and outside the university, for example, perhaps a dispute with your landlord or the people in your local gym, then अब देखो, उन्होंने आपको लीगल वर्ड नहीं यूज़ किया, उन्होंने जस्ट ये बोला कि अगर आप लोग फाइट होती है आपकी किसके साथ, ठीक है, जिम में होती है या फिर कहीं पर भी आपकी कोई फाइट होती है, तो आप क्या करोगे। come to us. We have a range of counselors and helpers, and even some lawyers, who you can meet in the conference room. So, हमारे पास लॉयर्स हैं, काउंसलर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगी, और वो जो लॉयर्स हैं, जो हमारे काउंसलर्स हैं, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम में मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम में मिलेंगे। सो एक बार छोटा सा ओवरव्यू देती हूँ ताकि जो भी डाउट्स हैं आपके वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हमने क्वेश्चन को रीड किया कि कितने हमें क्वेश्चन गिवन है। सो क्वेश्चन हमें 5 गिवन थे और ऑप्शंस हमें 7 गिवन थे। सो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो 2 ऑप्शंस हैं वो हमें एक्स्ट्रा गिवन है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो आप लोगों ने क्या करना है, पेंसिल के साथ साइड में लिख लेना है कि 2 एक्स्ट्रा हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं कि इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके बैंड स्कोर इम्प्रूव होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बेसिकली क्वेश्चंस में से आपने कीवर्ड को करना है मार्क। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया, रिड्यूस, स्ट्रेस, ठीक है, प्राइजेज, पर्सनल नोटिस, लीगल एडवाइस, आपने कर लिया इसको मार्क। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि अगर आप लोग फ्रेंड्स को बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यूनियन ऑफिस में जाना पड़ेगा। उस यूनियन ऑफिस में से आपको एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट में क्लब्स एंड सोसाइटीज़ के नेम्स होंगे, क्योंकि इन क्लब्स एंड सोसाइटीज़ में आप इजीली अपने फ्रेंड्स को बना सकते हो। ठीक है, कहाँ पे बनेंगे फ्रेंड्स, क्लब्स एंड सोसाइटीज़ में। सो दैट्स वाई आंसर हमारा फर्स्ट का बी आया था। ठीक है, फिर उसके बाद था कि आप लोगों ने क्या करना है, जिम में जाना है जहाँ पर आप अपना स्ट्रेस है, स्ट्रेस की जगह हमें वहाँ पे क्या गिवन था, प्रेशर, और रिड्यूस की जगह हमें वहाँ पे गिवन था रिलीफ, कि जिम में जाकर आप इजीली अपना प्रेशर है उसको कम कर सकते हो। सो इसी वजह से हमारा सेकंड का आंसर क्या आया था, सी। देन उसके बाद था कि पे रिड्यूस प्राइसेस की जगह उन्होंने हमें डिस्काउंट गिवन था कि आपको डिस्काउंट कहाँ पे मिलेगा, वो था बुक शॉप में आपको डिस्काउंट मिलेगा। पहले उन्होंने ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आउटलेट्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, लेकिन डिस्काउंट हमें कहाँ पे मिलेगा, वो था बुक शॉप। सो इसी वजह से हमारा आंसर क्या आया था, ए आया था। ठीक है, अगर हम बात करें पर्सनल नोटिस की, तो उन्होंने बोला कि आप लोग पर्सनल नोटिस है जो वो कहाँ पे लगा सकते हो,
वो है यूनियन ऑफिस में आप लगा सकते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई इसका आंसर आया था जी, ठीक है। लास्ट था कि लीगल एडवाइस। अब लीगल एडवाइस की जगह उन्होंने आपको डिस्प्यूट्स गिवन था, ठीक है, कि अगर आपका किसी के साथ भी झगड़ा हो जाता है तो आपको काउंसलर और लॉयर्स हेल्प करेंगे, ठीक है। वो काउंसलर्स और लॉयर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो है कॉन्फ्रेंस रूम में वो आपको मिलेंगे। सो दैट्स वाई लास्ट का आंसर हमारा आया था डी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर वीडियो अब तक अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर भी करें। तो करते हैं अब हम नेक्स्ट टाइप की बात। सो गाइज़, अब हम लोग मैप की बात करते हैं, क्योंकि मैप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। सो डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग, डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद आपके कोई भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे मैप से रिलेटेड। सो देखो, मैप में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपने डायरेक्शंस को मार्क करना होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे डायरेक्शंस में ही कंफ्यूज होते हैं। सो देखो, यहाँ पे होती है हमारी नॉर्थ, ठीक है, इस साइड होती है हमारी साउथ, इस साइड होती है ईस्ट एंड ये है हमारी वेस्ट, ठीक है। अच्छे से क्लियर हुआ हो। सो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि डायरेक्शंस को मार्क कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपको मैप में क्या क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट्स गिवन है, ईस्ट गेट, लेक, ठीक है, और वेस्ट गेट। आपने फिर ऐसे इनको मार्क कर लेना है ताकि आपको पता हो कि कौन सी डायरेक्शन किस प्लेस पर है, क्योंकि जब वो स्पीकर बोलेगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। अदरवाइज़ तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि रिफ़्रेशमेंट्स कहाँ पे हैं। सो दैट्स द मेन रीज़न मैं आपको ये बात हमेशा बोलती हूँ कि आपने सबसे पहले ऐसे मार्क ज़रूर करना है। देन उसके बाद आपने एक बार क्वेश्चन से गो थ्रू होना है, ठीक है। क्वेश्चंस को एक बार जस्ट आपने रीड करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैरेटिव है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें गिवन है बर्ड हाइड, डॉग वॉकिंग एरिया, फ्लावर गार्डन, वुडेड एरिया, ठीक है। आपने अच्छे से इसको रीड कर लिया, ठीक है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, करके बताती हूँ कि कैसे मैप को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। And finally, I'd like to tell you about our new wildlife area, Hinchingbrook Park, which will be opened to the public park and the main paths. As you can see, there's a lake in the northwest of the park with a... उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे एक लेक है नॉर्थ साइड और वेस्ट साइड। ये वाली हमारी साइड होती है वेस्ट और ये वाली ये है नॉर्थ, और इन दोनों के बीच में क्या है, लेक है, ठीक है। bird hide to the west of it at the end of a path. So उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा बर्ड हाइड है वो कहाँ पे है, टू द वेस्ट ऑफ इट एट द एंड ऑफ द पाथ। वेस्ट साइड में है, बिल्कुल लास्ट में है। लेक की बात की कि लेक के साथ, और ये रास्ता यहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ पे आपको बर्ड हाइड मिलेगा। एक बार फिर से क्लियर करती हूँ, उन्होंने क्या बोला कि वहाँ पे एक लेक है, ठीक है। वेस्ट साइड का जो पाथ है उसके एंड में, वेस्ट गेट नहीं उन्होंने बोला, ठीक है। लेक के पास जो उन्होंने बोला एक पाथ है, उसके एंड में क्या है, हमारा बर्ड हाइड है। क्योंकि मुझे पता बहुत बच्चे वेस्ट गेट ही लगाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। उन्होंने वेस्ट गेट की कोई बात ही नहीं की है। उन्होंने बोला कि लेक के पास एक पाथ है, उसके एंड में क्या है, बर्ड हाइड है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा अब आपको। it'll be a nice quiet place for watching the birds on the lake. Fairly close to where refreshments are available, there's a dog... उन्होंने क्या बोला, बहुत ही क्लोज, किसके, रिफ्रेशमेंट्स के, आर अवेलेबल देयर है डॉग वॉकिंग एरिया। रिफ्रेशमेंट के बिल्कुल ही साथ क्लोज क्या है, वहाँ पे डॉग वॉकिंग एरिया है।
अब इसके पास कौन सा है, आई है, कोई और तो नहीं है। अगर वो जी की बात करते तो वो बोलते कि इसके सेंटर पर है, ठीक है, उसके ऑपोजिट है, ऐसे वो कुछ बोलते। लेकिन उन्होंने बोला कि रिफ़्रेशमेंट के बिल्कुल साथ ही है। सो इसके साथ तो सिर्फ यही आता है। सो इसी वजह से क्या है, रिफ़्रेशमेंट के पास डॉग वॉकिंग एरिया है। सो सेकंड का आंसर हमारा हो गया आई। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं। Walking area in the southern part of the park, leading off from the path. उन्होंने ये भी बता दिया साउथ साइड है, ठीक है, डॉग वॉकिंग एरिया साउथ साइड है, ठीक है, और वही रास्ते में है, रिफ़्रेशमेंट के रास्ते पर ही है। एक बार फिर से क्लियर करती हूँ, उन्होंने बोला कि रिफ़्रेशमेंट के पास डॉग वॉकिंग एरिया है, ठीक है, साउथ साइड पर है, और वही उसको रूट लगता है जो रिफ़्रेशमेंट को लगता है, ठीक है। And if you just want to sit and relax, you can go to the flower garden. That's the उन्होंने क्या बोला कि अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो तो आप लोग कहाँ पे जाओ, फ्लावर गार्डन में जाओ। सो फ्लावर गार्डन कहाँ पे है, circular area on the map, surrounded by paths. जो मैप पर सर्कुलर एरिया है। अब पूरे मैप में सर्कुलर एरिया कौन सा है, ये है, ठीक है, जो किसके साथ सराउंडेड है, पाथ्स के साथ। ये सारे क्या है, इसके साथ पाथ्स हैं, ठीक है, और सर्कुलर एरिया भी यही है। सो थर्ड क्या आएगा हमारा, एफ। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, And finally, there's a wooded area in the western section of the park between two paths. क्या बोला, वुडेड एरिया है जो वो वेस्ट साइड पर है, ठीक है, वेस्टर्न सेक्शन में है, टू पाथ्स के बीच में, दो रास्तों के बीच में आता है वुडेड एरिया। अब देखो, एक रास्ता तो वेस्ट साइड ये है और दूसरा रास्ता वेस्ट साइड ये है, इसके बीच में क्या आता है, ई। ओके, सो हमारा लास्ट आंसर क्या आएगा, ई। एक बार इसका भी ओवरव्यू देती हूँ अच्छे से ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बोला कि जो बर्ड हाइड है वो कहाँ पर है, लेक की साइड पर है, ठीक है, वहाँ पे एक पाथ है वेस्ट साइड को जो जाता है, ठीक है, उसका जो एंड है ना वहाँ पे आपको मिलेगा बर्ड हाइड। उन्होंने वेस्ट गेट की कोई बात नहीं की, उन्होंने साउथ साइड की कोई बात नहीं की, ठीक है, उन्होंने जस्ट बोली कौन सी साइड, हमारी नॉर्थ और वेस्ट साइड। सो इसका तो एंड फिर यहाँ पर ही आता है ना, नॉर्थ और वेस्ट साइड। ये वाली साइड कौन सी होती है, साउथ और वेस्ट साइड होगी, ठीक है, लेकिन उन्होंने इस साइड को ही बोला था और लेक के पास बोला था, जो एंड है इस पाथ का वहाँ पे हमें बर्ड हाइड मिलेगा, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या बोला था, डॉग वॉकिंग जो एरिया है वो कहाँ पे है, रिफ़्रेशमेंट के बिल्कुल ही साथ है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, रिफ़्रेशमेंट के साउथ साइड पर है, ठीक है, और वही पाथ उसको लगता है, साउथ साइड पर है, ठीक है। उन्होंने कोई नहीं बोला कि वो सेंटर पर है, ईस्ट गेट पर है, उन्होंने सिर्फ साउथ की बात की है। सो दैट्स वाई आंसर हमारा आई आया है, ठीक है। अगर वो इसकी बोलते तो वो ईस्ट साइड का भी बोलते, ठीक है, और फिर वो नॉर्थ साइड बोलते कि वो नॉर्थ साइड पर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड पर है, वो ऐसे भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ साउथ साइड को ही बोला है। सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा हमारा, आई। रिफ़्रेशमेंट के बिल्कुल साथ सिर्फ यही है और कोई नहीं है, उन्होंने कोई ऑपोजिट की बात नहीं की थी, ठीक है। थर्ड था हमारा फ्लावर गार्डन। उन्होंने बोला कि अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो तो आप फ्लावर गार्डन में जा सकते हो। मैप में जो सर्कुलर एरिया है जिसके सराउंडेड क्या है, बहुत सारे रास्ते हैं, वो है हमारा फ्लावर गार्डन। सो पूरे मैप में सिर्फ यही था सर्कुलर एरिया। सो दैट्स वाई इसका आंसर एफ आया था, ठीक है। वुडेड एरिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला कि वो वेस्ट साइड पर है, ठीक है, दो पाथ्स के बीच में। अब देखो वेस्ट साइड तो दो ही पाथ है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसके बीच में क्या आता है,
ई। सो दैट्स वाई हमारा जो लास्ट आंसर है उसका आया था ई आंसर। ठीक है, आई होप आपको मैप अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। जस्ट आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, आप इजीली कर सकती हो मैप को क्लियर। कंसंट्रेशन के साथ करो, अपना बेस्ट दो, ऑटोमेटिकली आपके बैंड स्कोर बहुत अच्छे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टाइप को स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत उसमें डिफ़िकल्टी भी आती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे MCQs। ठीक है, जिसको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं। ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में MCQ से रिलेटेड ही आती हैं कि कैसे सॉल्व करें। सो डोंट वरी, बताती हूँ, टिप्स को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले आपकी जो मेन प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है क्वेश्चन की। सेकंड, इतना कम टाइम होता है, कैसे क्वेश्चंस को रीड करें, कीवर्ड को कैसे मार्क करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, स्पीकर सभी ऑप्शंस को बोल देता है तो हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा आएगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन गाइस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जस्ट क्वेश्चंस को रीड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाउ लॉन्ग डिड लूजिया वर्क एट रेडियो स्टेशन, कितना टाइम तक उसने वर्क किया था रेडियो स्टेशन पर, 2, 4, 6। ठीक है, नेक्स्ट, क्यों वो मास्टर करना चाहती थी, प्रमोशन के लिए, टीवी के लिए, या फिर एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसको पार्ट टाइम मास्टर करने के लिए, 18 मंथ लगेंगे, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे। ठीक है, इसमें मैं ये टाइप्स भी कवर करने वाली हूँ जिसमें आपको 2 ऑप्शंस को चूज़ करना होता है, क्योंकि ये भी आपको डिफ़िकल्ट लगती है। इससे पहले ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, चाहे MCQ शॉर्ट हो लॉन्ग हो, स्ट्रैटेजी सेम ही रहेगी। ठीक है, स्ट्रैटेजीज में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगी। सो यहाँ पे आप देखो, बैचलर डिग्री की अगर बात हो रही हो, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस की, ठीक है, इधर बैचलर डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस, रिसर्च की, थीसिस की, मोटिवेशन की। ठीक है, सो देखते हैं फिर क्या करना है, कैसे इसका आंसर फाइंड आउट करना है, करके बताती हूँ। ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम आपको इसी में ही आती है। और गाइस स्ट्रैटेजी सेम ही रहेगी, चाहे कितना भी लंबा आपको MCQ आ जाए। ठीक है, कितना भी लॉन्ग हो, आपने सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, कीवर्ड को मार्क करना है। कीवर्ड इसमें क्या होगा, रेडियो स्टेशन। ठीक है, कितना टाइम उसको लगा रेडियो स्टेशन पे। देन मास्टर्स। ठीक है, इसमें आपने करना है प्रमोशन, टीवी, एम्प्लॉयर। ठीक है, मास्टर्स, पार्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद जॉइन कोर्सेज। ठीक है, बैचलर डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस, या फिर दोनों में से कोई एक करेगी। ठीक है, रिसर्च, थीसिस और मोटिवेशन, ऐसे आप लोगों ने मार्क करना है। अगर मार्क करोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होएगी। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। सो करते हैं स्टार्ट फिर। I'm looking for some advice about doing a master's degree in media studies. Am I at the right place? Yes. I'm head of the Media Studies course. Nice to meet you. And you are? I'm Louise. Nice to meet you too. So how can I help you? Well, I've seen the prospectus for the course, but I'm still a bit confused about a few things and about some of the options for studying. What's your situation at the moment? Are you working? Yes, I've been working as a journalist for a local newspaper for the last 3 months. Prior to that, I had 2 jobs in the media, at a small local radio station for about 2 years, and as a teacher. उन्होंने क्या बोला कि स्मॉल लोकल रेडियो स्टेशन पर उसने कितना टाइम काम किया, वो है 2 years। हमें क्वेश्चन में था कि कितना उसने काम किया था,
ठीक है, रेडियो स्टेशन पर। जब हम लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने हमें बोला स्मॉल लोकल रेडियो स्टेशन। ठीक है, कितना टाइम किया, वो था 2 years। सो हमारा फर्स्ट आंसर क्या आया, ऑप्शन ए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम सेकंड को देखते हैं कि वो क्यों मास्टर्स करना चाहती है। TV station for about 4 years, so I've worked in media for about 6 years in total. Okay, well that's useful if you want to do the course. What's your motivation to do further study? I enjoy my job a lot at the moment, but I feel the opportunities for promotion are quite limited. It's not that I think a master's will help with this though. I'll probably leave my job, maybe to go into TV or something. But basically, I think wherever I end up going in the future, employers prefer to see someone with postgraduate qualifications these days. उन्होंने क्या बोला, आपको कंफ्यूज करने के लिए तीनों ऑप्शंस ही उन्होंने बोल दिए हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों को आंसर नहीं मिला होगा। सबसे पहले उन्होंने बोला प्रमोशन बहुत कम मिलती है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये रीज़न नहीं है कि मैं क्यों मास्टर कर रही हूँ। ठीक है, उन्होंने यही बोला कि ये रीज़न नहीं है। ठीक है, मे बी वो कहती कि मैं टीवी में जाऊँ, लेकिन कहती ये भी कोई रीज़न नहीं है कि मैं मास्टर क्यों कर रही हूँ। बेसिकली क्या रीज़न है कि आजकल किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं, उन एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशंस हैं उनको वो ज़्यादा अपॉइंट कर रही हैं। सो दीज आर द मेन रीज़न कि वो क्यों मास्टर कर रही हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रमोशन वर्ड भी यूज़ किया, टीवी का भी यूज़ किया, लेकिन उन्होंने बाद में ये भी बोल दिया था कि इसका लेना देना मास्टर से नहीं है। एक बार फिर से बताती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। Motivation to do further study. I enjoy my job a lot at the moment, but I feel the opportunities for promotion are quite limited. It's not that I think a master's will help with this though. उन्होंने देखो, उन्होंने क्या बोला कि चाहे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे कम मिल रही हैं, प्रमोशन मुझे कम मिल रहा है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है मास्टर्स का। मास्टर इसमें कोई भी उसको हेल्प नहीं करेगी कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, उसको प्रमोशन मिलेगी, इससे कोई भी लेना देना नहीं है मास्टर का। ठीक है, I'll probably leave my job, maybe to go into TV or something. But basically, I think wherever I end up going in the future, employers prefer. उन्होंने बोला कि चाहे मैं फिर चली जाऊँ टीवी में, लेकिन इससे भी कोई लेना देना नहीं है मास्टर्स का। ठीक है, बेसिकली वो क्यों कर रही हैं, क्योंकि आजकल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे अपॉइंट कर रही हैं, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशंस हैं। ठीक है, सो सेकंड आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। To see someone with postgraduate qualifications these days. And are you intending to study full time? Well, I'd really like to keep working as I need an income. What are the options for me if I want to work while studying? You could do certain modules over a number of years if you like. It's up to you how many you do. Basically, you get credits for the ones that you complete. People usually do the Masters in anything from 18 months up until 4 years. It depends on your time. If you wanted a fixed schedule and attendance and did it part-time, then that would be a total of 3 years. So what's उन्होंने क्या बोला कि ये आपके ऊपर डिपेंड है। उन्होंने पार्ट टाइम वर्ड नहीं यूज़ किया था। उन्होंने बोला कि अगर मैं स्टडी करना चाहती हूँ, साथ साथ में जॉब भी करना चाहती हूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा मास्टर करने में। उन्होंने पार्ट टाइम वर्ड नहीं यूज़ किया। उन्होंने बोला कि अगर मैं स्टडी करूं, साथ साथ में जॉब भी करूं, तो मुझे कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला कि आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन गाइस उन्होंने बोला कि ये पार्ट टाइम करने में आपको 3 years लगेंगे। ठीक है, उन्होंने 18 months तो बोला, लेकिन उसके साथ कोई भी वर्ड पार्ट टाइम का नहीं उन्होंने यूज़ किया कि वो पार्ट टाइम वालों के लिए है। ठीक है, एक बार फिर से सुनाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। You get credits for the ones that you complete. People usually do the Masters in anything from 18 months up until. उन्होंने क्या बोला कि यूजली लोग क्या करते हैं, 18 months तक कंप्लीट कर लेते हैं मास्टर्स को। ठीक है, 4 years. It depends on your time. If you wanted a fixed schedule and attendance and did it part-time, then that would be a. तो अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो तो वो कितना होगा, तो वो 3 years होगा। ठीक है,
आई होप आपको अच्छे से आंसर क्लियर होगा। सेकंड आ गया हमारा थर्ड का आंसर, ठीक है, 3 years। Total of 3 years. So what's the admission criteria to join the course? Well, there are a few things that are useful but not essential, but there are some requirements. Usually, to join a master's, people must have a bachelor's degree, but we are prepared to overlook this if someone has enough work experience. But you must have उन्होंने क्या बोला, बैचलर का भी बोला, वर्क एक्सपीरियंस का भी बोला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, सी आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने दोनों वर्ड्स को रिपीट किया है। इधर अब बैचलर डिग्री कहते हैं, हम बैचलर को भी लेते हैं, वर्क एक्सपीरियंस को भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी किसको होती है, वर्क एक्सपीरियंस वालों को होती है। one or the other. It's useful if you have research experience, as you उन्होंने क्या बोला, आपको इनमें से कोई एक होना चाहिए, जहाँ तो फिर बैचलर डिग्री जहाँ फिर वर्क एक्सपीरियंस, दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। इधर का मीनिंग मैंने आपको पहले भी अपनी एसेस की वीडियो में बताया हुआ है, जहाँ तो आपके पास बैचलर होनी चाहिए, जहाँ तो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सी मैंने दी थी, जहाँ तो टी जहाँ फिर कॉफ़ी, दोनों में से एक ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो वैसे ही सेम आपके पास जहाँ तो बैचलर होनी चाहिए, जहाँ फिर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। have to complete a thesis, but we can train you on this if not. It is essential that you have motivation if you want to join the course. उन्होंने क्या बोला, क्या चीज़ ज़रूरी है, और वो है मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही बोला था कि कौन सी चीज़ उसको ज्वाइन करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले उन्होंने बता दिया बैचलर डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि मोटिवेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो। अब आप लोग बोलोगे कि इसकी भी बात हुई है, रिसर्च एक्सपीरियंस और थीसिस की भी। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर थीसिस नहीं है तो हम आपको इसमें ट्रेन कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में था कि क्या चीज़ आपके पास है, ठीक है, क्या चीज़ ज़रूरी है करनी। तो इसके साथ कोई वर्ड इम्पॉर्टेंस का तो नहीं लगा ना, सो इसी वजह से ये नहीं आएगा, ठीक है। मोटिवेशन के साथ उन्होंने एसेंशियल वर्ड यूज़ किया था। एक बार फिर से ये वाले क्वेश्चन को बताती हूँ तो क्लैरिटी ज़्यादा होगी आपको। Well, there are a few things that are useful but not essential, but there are some requirements. Usually, to join a master's, people must have a bachelor's degree, but we are prepared to overlook this if someone has enough work experience. But you must have one or the other. It's useful. उन्होंने क्या बोला कि अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स को तो आपके पास दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो बैचलर डिग्री या फिर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। उन्होंने पहले बैचलर डिग्री तो बोला था कि काफ़ी लोग, काफ़ी इंस्टीट्यूशन इसको प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि हम दोनों में से कोई भी अगर किसी के पास है तो हम उसको इस कोर्स में ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो मस्ट हैव वन और द अदर, दोनों में से कोई एक चाहिए, जहाँ बैचलर डिग्री जहाँ फिर वर्क एक्सपीरियंस, तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। Or if you have research experience, as you have to complete a thesis, but we can train you on this if not. अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, क्या रिसर्च एक्सपीरियंस और थीसिस नहीं है, तो हम आपको इसमें ट्रेन कर देंगे। कोई बात हुई इसके साथ कि ये ज़रूरी है ज्वाइन करने के लिए कोर्स को, सो दैट्स द मेन रीज़न ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। लास्ट में उन्होंने मोटिवेशन बोला था और उसके साथ उन्होंने एसेंशियल वर्ड को यूज़ किया था, ठीक है। और इसके साथ उन्होंने क्या बोला था कि रिक्वायरमेंट के लिए दोनों में से एक होना ज़रूरी है अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, ओके। अब एक बार छोटा सा ओवरव्यू इसका भी हो जाए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो सबसे पहले उन्होंने बोला था कि आपने कितना टाइम वहाँ पे काम किया था। सो उन्होंने पहले बोला कि मैंने वहाँ पर कितना टाइम काम किया था, 2 years तक मैंने स्मॉल लोकल रेडियो स्टेशन पर काम किया था।
फिर उन्होंने बोला कि आप क्यों मास्टर करना चाहती हो, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बोला कि प्रमोशन तो कम मिल रहा है उसको, लेकिन उसने बोला कि इसका कोई लेना देना नहीं है प्रमोशन का मास्टर्स के साथ। फिर उन्होंने बोला कि टीवी में मे बी मैं जाऊंगी, ठीक है, लेकिन बोला टीवी के लिए भी मास्टर्स ज़रूरी नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि ज़रूरत बेसिकली मैं किस चीज़ के लिए कर रही हूँ, वो है कि आजकल जो एम्प्लॉयर्स है ना, उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। सो दैट्स द मेन रीज़न कि वो क्यों मास्टर कर रही है, ठीक है, उनके पास इस डिग्री को होना ज़रूरी है मास्टर्स की। ओके, फिर उन्होंने बोला कि कितना टाइम लगेगा आपको पार्ट टाइम करने में मास्टर डिग्री, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि बेसिकली तो लोग इसको कर लेते हैं 18 मंथ से लेकर 4 ईयर तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो तो आपकी ये 3 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाएगी। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, उन्होंने बोला कि 3 ईयर्स तक ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पार्ट टाइम की जगह उन्होंने आपको क्या गिवन था, स्टडी और उन्होंने बोला वर्क, ठीक है, कि स्टडी और वर्क के साथ साथ अगर मैं करना चाहती हूँ तो कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि बेसिकली तो 18 मंथ से लेकर 4 ईयर लगते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पार्ट टाइम की तो आप 3 ईयर्स में इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं अगर वो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस हैं वो क्या देखती हैं, बैचलर डिग्री को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी, हम इसको ओवरलुक करते हैं। हमारे यहाँ पे किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जहाँ तो पर्सन के पास बैचलर डिग्री हो, जहाँ तो वर्क एक्सपीरियंस हो। इन दोनों में से अगर कोई एक होगा तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिसर्च एक्सपीरियंस और थीसिस की बात उन्होंने बोली, लेकिन उन्होंने इसके साथ कोई भी वर्ड एसेंशियल इम्पॉर्टेंट का नहीं यूज़ किया। इवन उन्होंने बोला कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो हम इसमें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ कोई भी ये नहीं था कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इट मीन्स कि ये इम्पॉर्टेंस नहीं है इतने ज़्यादा, ठीक है। वो तो इसको बाद में ट्रेन कर देंगे लोगों को रिसर्च एक्सपीरियंस में और थीसिस में, और इसमें कोई भी वर्ड इम्पॉर्टेंस का यूज़ नहीं हुआ है। और मोटिवेशन की बात करें, और यहाँ भी उन्होंने बोला कि जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो वो है मोटिवेशन। अगर आपके पास मोटिवेशन है तो आप इजीली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट्स द मेन रीज़न। हमारा आंसर एक F आया था और दूसरा C आया था, इसका आया था A एंड इसका C एंड इसका B। ओके, सो अब हम अपनी लास्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं जो बेसिकली है फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें क्या देखना होता है, इंस्ट्रक्शंस को। इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में, अच्छे से देख लो। नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से ज़्यादा आंसर नहीं आ सकता। 1 वर्ड आ सकता है लेकिन 2 वर्ड से ज़्यादा आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को ही रीड करना होता है, देन उसके बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है, ठीक है। तो कमर्शियल एरिया हमें यहाँ पे गिवन है, न्यू फीचर रूफ विल हैव, रूफ पर और क्या चीज़ है वो हमने देखना है, ठीक है। डैश ऑफ द करंट एरिया, साइज़ देखना है कि कितना है उसका, ठीक है। डैश विल बी लिमिटेड टू आउटस्कर्ट, क्या चीज़ वहाँ पे लिमिटेड है, ठीक है, वो हमने देखना है, जिसमें आपको प्रॉब्लम बताई जाएगी कि ये वहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद है रेजिडेंटल एरिया। अगर हम रेजिडेंटल एरिया की बात करें तो होम्स किस चीज़ के बने हुए हैं, मीन्स घर किस चीज़ के बने हुए हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। प्रोवाइडिंग इनफ हाउसिंग फॉर डैश, क्या चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं हाउसिंग के लिए, ठीक है, उसको हमने देखना है। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी, ठीक है। एनर्जी सोर्सेज की अगर हम बात करें, डैश विल बी द एनर्जी सोर्स, कौन सी चीज़ है जो कि एनर्जी की तरह वहाँ पे यूज़ की जाएगी, ठीक है। नॉइज़ एंड कंजेशन कॉज्ड बाय, किस चीज़ के द्वारा नॉइज़ एंड कंजेशन हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसको अच्छे से रीड कर लिया, ठीक है। रूफ़ की बात, करंट एरिया की बात, आउटस्कर्ट की बात, होम मेड की बात, ठीक है,
हाउसिंग की बात, ठीक है, एनर्जी सोर्स की बात, नॉइज़र कंजेशन की बात, इनको आपने अंडरलाइन करके रखना है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। Two features they will have, issues of size, and the main problems to be considered. First of all, individual transportation will be a big factor in these new megacities as public transport becomes unmanageable. There'll be a huge rise in these, like motorized scooters. As a result, and partly also to reduce pollution, roads will be altered so that they are narrower and will take up less of a city's space than they do currently. Naturally, this is a major change to the infrastructure, and something that may hinder it is the huge amount of investment it will require. The next thing is, what is going to happen to the commercial areas? अब देखो कमर्शियल एरिया की बात उन्होंने अब स्टार्ट की है। इट मीन्स जो भी पीछे तक बोला हुआ था उन्होंने, जस्ट वो आपको यूज़ करने के लिए था, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, कमर्शियल एरिया से। इससे तो हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। जहाँ से हमारा कीवर्ड स्टार्ट होगा वही हमारी लोकेशन होगी, तो अब हमें अपना आंसर मिल जाएगा। We do not want these to become even larger concrete jungles than they are at present. So we have to look at design. And current designs for city development include building gardens on the roofs of these buildings. क्या चीज़ वो बिल्ड करेंगे रूफ के ऊपर? वो है गार्डन्स, गार्डन्स ऑन द रूफ। क्या चीज़ बिल्ड कर रहे हैं वो? गार्डन्स। सो हमारा आंसर क्या होगा? गार्डन्स, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। उन्होंने बोला था ना कि क्या चीज़ होगी रूफ में, तो वो होंगे गार्डन्स, ठीक है। फर्स्ट आंसर हमारा गार्डन्स हो चुका है। अब हमने देखना है साइज, ठीक है। To make a more pleasant environment for workers. And you may think that these areas will expand to cope with increased commercial activity. In fact, the prediction is that they will cover 1/5 of the area that they do at present as we उन्होंने क्या बोला कि वो कितना होगा? 1/5 होगा जितना वो प्रेजेंट है। अब देखो प्रेजेंट और करंट एरिया एक दूसरे के क्या होंगे? अल्टरनेटिव वर्ड्स होंगे। हमें क्या था? डैश ऑफ करंट एरिया। कितना पार्ट होगा करंट एरिया का? तो वो है 1/5, ठीक है, प्रेजेंट एरिया का। प्रेजेंट एरिया का 1/5 होगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 1/5 आएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा ये वाला भी। सो अब हम थर्ड को देखते हैं। build upwards. The exception to this is shopping centres, which we predict will expand with more and more temperature-controlled malls. What may cause difficulties is that the superstores will be confined to the outer edges of the city, as they उन्होंने क्या बोला कि कहाँ पे प्रॉब्लम आएंगी? सुपर स्टोर्स। वहाँ पे जो सुपर स्टोर होंगे वो कम होंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन में भी यही था ना कि कौन सी चीज़ वो वहाँ पे कम होगी, आउटस्कर्ट और यहाँ पे हमें गिवन है आउट एजेस, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन लिमिटेड क्या हो रहा है? वो है सुपर स्टोर। as they will be too big to fit into the new malls. Then, of course, there are the residential areas, and अब हमारे रेजिडेंशियल एरिया की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब हमने देखना है कि घर किसके बने हुए हैं। these will undergo their own changes. One particular development will be houses which are built from glass, as किसके बने हुए हैं? वो ग्लास के बने हुए हैं, ठीक है। होम्स मेड ऑफ ग्लास। यहाँ पे हमें मेड की जगह बिल्ट गिवन है, होम की जगह हाउसेस गिवन है। बने किसके हैं? वो है ग्लास के, ठीक है। innovations in this material allow it to provide light without causing problems with temperature inside a building. The residential areas will not be allowed to expand without limit, as happens in some areas at present, and their size will be restricted to a population of 15,000. One issue, which has yet to be resolved, and I'm not sure it ever will be, is how we manage to house older residents. They will be increasing in numbers as time goes on. Finally, उन्होंने क्या बोला कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? ओल्डर रेजिडेंट की वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है।
आप एक बार फिर से सुनो, उन्होंने क्या बोला कि वहाँ पे प्रॉब्लम किसकी आ रही है, ओल्डर रेजिडेंट की वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। Yet to be resolved, and I'm not sure it ever will be, is how we manage to house older residents. हम कैसे मैनेज करें किस चीज़ को, ओल्डर रेजिडेंट को, उनको यही नहीं वहाँ पता लग रहा है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम है वहाँ पे, ओल्डर रेजिडेंट्स की वहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, सो आई होप आपको ये आंसर अच्छे से क्लियर हुआ हो। ठीक है, They will be increasing in numbers as time goes on. Finally, how will these cities live? We know we have limited energy sources, so what will we do? अब एनर्जी सोर्सेज की बात स्टार्ट हो चुकी है, सो हमने देखना है कि वहाँ पे कौन सा एनर्जी सोर्स यूज़ होता है। Well, something currently in development, which will be a feature, is that waste is going to become an energy source. क्या चीज़ बनेगी एनर्जी सोर्स, वो है वेस्ट। ठीक है, वेस्ट को वहाँ पे एनर्जी सोर्स की तरह कंसीडर किया जाएगा सिटीज़ में। ओके, सो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, नॉइज़ और कंजेशन किसकी वजह से हो रहा है। For example, to provide gas in homes. Also, as new technology and systems are developed, we will find that energy plants will become smaller. Another energy source we could use, but one which raises issues of having enough space and too much noise, is wind farms. किसकी वजह से वहाँ पे नॉइज़ हो रही है, कंजेशन हो रहा है, वो है विंड फार्म्स की वजह से वहाँ पे इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। प्रॉब्लम्स की जगह हमें वहाँ पे क्या गिवन था, इश्यूज़ गिवन था। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक बार इसको ओवरव्यू देती हूँ अच्छे से। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में था कि क्या चीज़ रूफ में बिल्ड होगी। ठीक है, सो वो थे गार्डन्स। उन्होंने बोला कि गार्डन्स वहाँ पे हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, फिर था कि कितना होगा साइज़ उसका करंट एरिया के हिसाब से, तो करंट एरिया की जगह हमें वहाँ पे क्या मिला, प्रेजेंट। ठीक है, कितना था साइज़, 1/5 था। ठीक है, क्या चीज़ लिमिटेड हो गई है आउटस्कर्ट में, वो थी सुपर स्टोर्स। ठीक है, आउटस्कर्ट की जगह वहाँ पे हमें आउटर एजेस गिवन थे। ठीक है, सो नेक्स्ट था कि किसके बने हुए हैं, रेजिडेंशियल हाउसेस। ठीक है, सो होम्स की जगह हमें वहाँ पे हाउसेस गिवन था, मेड की जगह बिल्ट गिवन था, लेकिन बने किसके थे, वो थे ग्लासेस के। यहाँ पे प्रॉब्लम किससे रिलेटेड आ रही है, वो थी ओल्डर रेजिडेंट्स के रिलेटेड, उनको वहाँ पे इश्यूज़ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि रिजॉल्व ही नहीं हो रही हैं उनसे। ठीक है, क्या चीज़ वहाँ पे एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगी, वो थे वेस्ट। ठीक है, किससे वहाँ पे नॉइज़ क्रिएट हो रही है, वो है विंड फार्म्स। आई होप आपको अच्छे से ये सारे क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है या फिर नहीं लगी है। बेस्ट देने की कोशिश की है एंड आई होप आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे लिसनिंग से रिलेटेड, क्योंकि सारी टाइप्स को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। सो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ऐसे गाइस चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ वंस अगेन।